नमस्कार, देश न्यूज के खास कार्यक्रम मंथन में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज बात होगी केजरीवाल का आतिशी फैसला। जिस तरह से दिल्ली में जो सियासी जो गहमा गहमी है, जो आरोप प्रत्यारोप हैं, जो सियासत हैं, इसके बीच में पहले जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया था कि वो 2 दिन के भीतर अपना त्यागपत्र दे देंगे, ठीक वैसा ही हुआ। शाम को वो दिल्ली के जो एलजी हैं वहाँ मिले और इस्तीफा सौंपा। इसके पहले जिस तरह से आप विधायक दल की बैठक हुई, अरविंद केजरीवाल ने प्रस्ताव रखा और सभी विधायकों ने समर्थन किया और सर्वसम्मति से आतिशी दिल्ली की सल्तनत की नई सिपह सालार होंगी, नई मुख्यमंत्री होंगी और अब आतिशी के हाथ में दिल्ली की कमान है। लेकिन इन सारे बातों के बीच में जो सियासत है वो भी गर्मा गई है कि आखिर आतिशी को आगे करने के मायने क्या हैं, आतिशी को दिल्ली की सल्तनत पर बिठाने के मायने क्या हैं। और ये भी कि भले अरविंद केजरीवाल प्रत्यक्ष रूप से मुख्यमंत्री पद पर नहीं है, लेकिन पीछे से सारा कुछ अरविंद केजरीवाल के हाथ में ही होगा। दूसरी तरफ आने वाले समय में जिस तरह से दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हैं, उसको लेकर क्या आम आदमी पार्टी ने जो एक महिला कार्ड चला है उसका कितना फायदा आम आदमी पार्टी को होता है। दूसरी तरफ जिस तरह से अरविंद केजरीवाल पर तमाम सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उन आरोपों की काट के तौर पर जिस तरह से आतिशी को आगे किया गया है, सवाल इस बात को लेकर है कि क्या उन जो दाग हैं उनको आतिशी धो पाएंगी, जनता के बीच में वो मैसेज कन्वे कर पाएंगी कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी कह रही है कि उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया, वो पाक हैं, उनका दामन साफ है। और जनता के बीच में अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से कहा कि वो जनता के बीच में जाएंगे, अपनी बात रखेंगे और जब जनता कहेगी कि दिल्ली की गद्दी पर बैठना है तभी वो दिल्ली की गद्दी ग्रहण करेंगे। आज इसी से जुड़े तमाम जो सवाल हैं उस पर आज हमारा चर्चा करेंगे, डिस्कशन होगा, डिबेट होगी। सबसे पहले जो खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनके पास चलते हैं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। अभी फिलहाल 2 खास मेहमान हमारे साथ में हैं। हमारे साथ में हेमंत जोशी जी, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के। हेमंत जी, स्वागत करता हूं आपका। हमारे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक आलोक त्रिपाठी जी। आलोक जी, आपका भी स्वागत करता हूं। और सबसे पहले हेमंत जोशी जी, मैं आपके पास में आता हूं और सीधा से एक छोटा सा सवाल के साथ कि आखिर आतिशी ही क्यों? क्या इसको माना जाए कि एक महिला कार्ड आम आदमी पार्टी की तरफ से चला गया है? दूसरा, क्या ये आम आदमी पार्टी मानती है कि इन 5-6 महीने को जो वक्त बचा हुआ है, हालांकि आम आदमी पार्टी तो मांग कर रही है कि वो चुनाव नवंबर में भी होना चाहिए तो वक्त और मिल जाएगा, आतिशी को जिस तरह से मुख्यमंत्री के तौर पर ताजपोशी हुई है, इस निर्णय के पीछे यही मान लिया जाए कि एक महिला कार्ड है, अरविंद केजरीवाल की सबसे करीबी है, इसीलिए आतिशी को मुख्यमंत्री पद सौंपा गया? देखिए, आतिशी मर्लेना पढ़ी लिखी समझदार महिला है, बड़ी जिम्मेदारी से काम करने वाली महिला है। 18 विभागों का कार्यभार संभाल रही थी अभी तक। इसके अलावा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डबल एमए किया हुआ है। तो पढ़ी लिखी महिला है, जानती है, जनता का दुख दर्द जानती है। मध्य प्रदेश से भी उनका बहुत अच्छा रिश्ता रहा। भोपाल के पास में बेरसिया रोड पे उन्होंने एक जैविक खेती का काम किया था। और साउथ में भी स्कूलों में उन्होंने पढ़ाया। स्कूलों में उन्होंने देखा कि स्कूलों में क्या तकलीफ होती है। उसी का असर है कि दिल्ली में के जो शिक्षा मंत्री थे मनीष सिसोदिया के साथ के स्कूलों की कायाकल्प जो किया है, उनमें उनका बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने पहले ग्राउंड लेवल पर काम किया और पढ़ी लिखी महिला है, इतना अच्छा काम किया है। जब भारतीय जनता पार्टी पूरी फर्स्ट लाइन को खत्म करने की कोशिश कर रही थी आम आदमी पार्टी की, जब सेकंड लाइन ने संभाला है और सेकंड लाइन में इतने अच्छे अच्छे नेतृत्व दिए हैं, इतने अच्छे नेतृत्व है कि उन्होंने आम आदमी पार्टी को बिल्कुल जो झूठे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे उसका प्रतिकार किया और आम आदमी पार्टी आज सबके सामने बहुत अच्छी तरह से आगे जा रही है। क्या आलोक जी, बिल्कुल सही बात है। आतिशी जी जिस तरह से तमाम काबिलियत उनके पास में है,
लेकिन क्या इन काबिलियतों की जरूरत है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि पीछे से तो अरविंद केजरीवाल ही सत्ता संभालेंगे। जी देखिए, काबिलियत मैं बात इनके तो इनके वही पास है में आता हूँ। राजेश जी। मैं हेमंत जी से मेरा सवाल है, मैं फिर आऊंगा आलोक जी आपके पास में। हेमंत जोशी जी से मेरा ये सवाल है। हेमंत जोशी जी, आप तमाम सारी काबिलियत तो नो डाउट उनमें है, लेकिन सारी चीजें तो का जो संचालन वो अरविंद केजरीवाल ही करेंगे, और जिस तरह से कहा जा रहा है कि वो तो रबर स्टैंप की तरह काम करेंगी। नहीं, ऐसा नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी जब जेल में थे तो पूरा कार्यभार अतीशी जी और भारद्वाज जी वगैरह देखते थे। जो सेकंड लाइन थी उन्होंने पूरी दिल्ली की जनता को तकलीफ नहीं आने दी। दिल्ली की जनता को जो सुविधाएं मिल रही थी उसको बरोबर लागू किया, उसको और बढ़ोतरी करी। तो आम आदमी पार्टी में परिपक्व नेतृत्व है और देश की जनता और दिल्ली की जनता के लिए काम पहले भी किए हैं, अभी भी किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। चलिए, मैं वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक आलोक त्रिपाठी जी के पास में आ जाता हूं। आलोक जी, क्या आतिशी इन 5-6 महीनों में वो छवि बदल पाएंगी जनता के बीच में? क्योंकि जो जनता के बीच में मैसेज पहुंचा है कि अगर आम आदमी पार्टी सत्ता में आई तो उस समय नीट एंड क्लीन, यानी कि भ्रष्टाचार को लेकर जिस तरह से कहा था कि भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन फिर जिस तरह से एलिगेशन लगे तमाम सारे, चाहे मनीष सिसोदिया हों चाहे अरविंद केजरीवाल हों, उनको जेल जाना पड़ा। और अब जनता के बीच में जो छवि बनी है भ्रष्टाचार की, उन दाग को आतिशी धो पाएंगी इन 5-6 महीनों में? क्योंकि अब वो तमाम सारे वादे जो आपने दिल्ली की जनता से किए हैं और बीच में कहीं ना कहीं बाधित हो गए हैं, वो आतिशी के सामने एक चैलेंज होगा उनको पूरा करना। आलोक जी। जी राजेश जी, देखिए आपसी जी पढ़ी लिखी है, काबिल है, लेकिन सवाल सिर्फ पढ़ी लिखी और काबिलियत का नहीं है। क्योंकि अगर ये पैमाना होता तो शायद आम आदमी पार्टी में कई ऐसे काबिल लोग हैं, लेकिन आपसी क्यों चुनी गई? आपसी के पीछे कई मकसद हो सकते हैं। एक तो महिला पहला प्राथमिकता हो सकती है कि शीला दीक्षित जी के बाद दिल्ली की पहली मुख्यमंत्री होने जा रही हैं, तो ये एक सवाल है। दूसरा, चूंकि पिछले काफी अरसे से आप अगर देखिए, जब से केजरीवाल जी जेल में गए हैं तब से मोर्चा संभालने में आतिशी जी नंबर 1 पे थी। वो खुल के सामने मीडिया से बात करना हो, चाहे किसी का जवाब देना हो, चाहे सरकार को या एलजी को, जो भी मामले रहे वो आतिशी जी आती थी और खुल के उसका मुखर होकर के बात कर रही थी। तो कहीं ना कहीं वो शुरू से ही वो माहौल बना हुआ था। अब रही बात, चूंकि सरकार में मंत्री रही है और दिल्ली की जनता भी उनसे मुखातिब रही है, तो जनता को समझाने में, और एक महिला होने के नाते जो एक सिंपैथी एक चीजें होती है, जो समझाने का एक तरीका होता है, वो ज्यादा उनको लगे इफेक्टिव होगा। तो ये कई एक कारण हो सकते हैं कि आपसी को वहां मुख्यमंत्री बनाने का। और सबसे बड़ी बात ये कि केजरीवाल जी की इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे विश्वसनीय वो थी, शायद इसीलिए उन्होंने उस को चुना कि जो उनका विश्वास पात्र हो। क्योंकि ऐसे तो बहुत से लोग ऐसे थे, मंत्री थे, जो राज्यसभा सांसद थे, वो सांसद थे, जो केजरीवाल जी के बहुत निकट दिखते थे और महसूस किए जाते थे। लेकिन जब चुनने का नंबर आया, जब मुख्यमंत्री की कुर्सी का नंबर आया, तो उनमें से चुनने को मतलब आया कि तो ये नजर आई। क्या तो क्या आलोक जी, एक सवाल यहाँ पर ये बनता है कि जब से अरविंद केजरीवाल जी ने ये ऐलान किया कि वो इस्तीफा देंगे, मुख्यमंत्री का पद छोड़ेंगे, नया मुख्यमंत्री चुना जाएगा, तो इसका पहले कहा गया कि एक उनका दांव है, फिर आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया गया, फिर इसमें भी कहा गया कि ये भी दांव है क्योंकि यहाँ पर महिला कार्ड चल दिया है। क्या इन चीज़ों को अरविंद केजरीवाल के दांव के रूप में देख सकते हैं कि जिस तरह की छवि बन गई थी, अब उससे किस तरह से बाहर निकलना है और फिर इस तरह की एक्सरसाइज की जाए, तभी आम आदमी पार्टी एक बार फिर से अपने आप को रिकवर कर पाएगी? जी देखिए राजेश जी, आम आदमी पार्टी घूम फिर करके केजरीवाल के इर्द गिर्द ही घूमती रही है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो। अब चूंकि लोकसभा का चुनाव खत्म हो चुका है और जो कुछ होना था हो चुका है। अब दिल्ली, चूंकि दिल्ली से ही आम आदमी पार्टी का उद्भव हुआ है। आम आदमी पार्टी, और दिल्ली में पिछले 10 वर्षों से आम आदमी पार्टी की सरकार है, और इस दौरान जो आरोप लगे, जिस तरह से आम आदमी पार्टी के मुखिया से लेके अन्य सेकंड लाइन के नेता तक जेल जा रहे हैं, आरोप लग रहे हैं, उसमें बड़ा सवाल उठ रहा था कि दिल्ली की जनता क्या सोचती है। और यही कारण है कि जेल से बाहर आते ही ये केजरीवाल जी ने धमाका किया, एक सिंपैथी बटोरी कि मैं इस्तीफा दे दूंगा और जनता तय करेगी कि मैं आरोपी हूं या नहीं। ये कोर्ट का मतलब नहीं था, ये उनका चुनाव की ओर इशारा था कि जनता अगर मुझको चुन के दोबारा भेजती है
तो इसका मतलब मेरे ऊपर जो आरोप लगे हैं वो गलत हैं। तो ये एक बहुत सोची समझी रणनीति है। बिल्कुल चूंकि बेहतर बात, राजनीति में बिल्कुल है और बेहतर राजनीति में एंगल, हर बेहतर एंगल पर आलोक त्रिपाठी जी आप बात कर रहे हैं कि एक सोची समझी रणनीति के तहत ये सारे जो चीजें हुई हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि इनका इम्प्लीमेंटेशन तो बाद में हो रहा है। शायद अरविंद केजरीवाल ने जेल में रहते हुए अभी ये सारी प्लानिंग, सारी पटकथा स्क्रिप्ट लिख ली होगी। मैं एक बार फिर हेमंत जोशी जी के पास में आता हूं। हेमंत जोशी जी, अगर महिला नेत्रियों की हम बात करें आम आदमी पार्टी में, तो जैसे आतिशी और एक समय कभी कहीं स्वाति मालीवाल भी आपके लिए, आपकी पार्टी के लिए हुआ करती थी, लेकिन बीच में जिस तरह की चीज़ें हुई वो सबके सामने हैं। लेकिन जैसे ही आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया गया, उन्होंने तमाम सारे सवाल दाग दिए आम आदमी पार्टी को लेकर। उन्होंने कहा ये तो बहुत दुखद है, क्या क्यों कहा भगवान, अब दिल्ली की, उन्होंने ये कहा कि अब भगवान ही दिल्ली की रक्षा करेंगे, और तमाम सारे सवाल खड़े कर दिए। तो एक महिला नेत्री को लेकर आप दिल्ली की सल्तनत सौंप रहे हैं, और आपकी पार्टी में रही स्वाति मालीवाल तमाम सारे सवाल खड़े कर रही हैं आम आदमी पार्टी पर। वो कह रहे हैं कि ये डमी सीएम है। देखिए, वो मालीवाल जी किनके इशारों पर कह रही है ये सब जानते हैं। जब आम आदमी पार्टी ने आपको इतना कुछ दिया, आपको राज्यसभा मेंबर बनाया, आम आदमी पार्टी जब संकट की घड़ी थी, संकट की घड़ी में आप आम आदमी पार्टी के साथ काम कर रही थी, आतिशी मार्लेनो आगे होके काम कर रही थी, मीडिया से भी मुखातिब थी, सरकार का गवर्नेंस ठीक से कर रही थी, पार्टी का ध्यान रख रही थी, और पढ़ी लिखी महिला है, वो क्यों नहीं मुख्यमंत्री होना चाहिए? और महिला है, महिलाओं का सम्मान आम आदमी पार्टी से अच्छा कौन करके बताएगा? तो आप देखिए, वो दूसरों के इशारों पे क्या क्या बोलेंगे, उससे कुछ लेना देना नहीं। दिल्ली की जनता ने 3 बार आम आदमी पार्टी को चुना है, चौथी बार भी चुनने जा रही है, क्योंकि हम मूलभूत सुविधाओं पे काम करने वाले, हम जन हितैषी कार्य करने वाले लोग हैं, हम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और महिला सुरक्षा पे काम करने वाले लोग हैं। तो हमने जैसा उदाहरण किया और जो जो वादे किए वो पूरे करके दिखाएंगे। चौथी बार हम फिर से विजय होने जा रहे हैं। चलिए, इस बीच में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से दिनेश प्रताप सिंह जी भी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। दिनेश प्रताप सिंह जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। मेरी आवाज पहुंच रही है सर? शायद लगता है जब तक उनसे हमारा बेहतर कम्युनिकेशन स्थापित हो, मैं एक बार फिर आलोक त्रिपाठी जी के पास में आता हूं। आलोक त्रिपाठी जी, जिस तरह से ही आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया गया, अब भाजपा तमाम तरह के सवाल खड़े कर रही है, और कहीं ना कहीं उन्होंने इसको इससे भी जोड़ दिया है कि ये उस से है कि जो अफजल गुरु का जिन्होंने समर्थन किया और उनकी पैरवी की, तो क्या अब ये चीज़ें लेकर भी कहीं ना कहीं प्लानिंग तैयार कर लिया गया होगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, विपक्ष की तरफ से, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, कि कैसे अब आतिशी पर अपन को काउंटर करना है? बिल्कुल, लेकिन एक बड़ा सवाल तो ये है ना कि जिस तरह से पिछले कुछ समय से भारतीय जनता पार्टी या उसके सहयोगी दल केजरीवाल को शराब नीति वाले घोटाले वाले मामले में आरोपी बना रहे थे और उनके ऊपर आरोप लगा रहे थे, क्योंकि अब वो मुख्यमंत्री पद से हट चुके हैं, तो कहीं ना कहीं अब भाजपा को आतिशी को घेरना होगा। तो आतिशी को घेरने के लिए उनको तैयारी करनी पड़ेगी, और एक महिला है तो उसको उस हिसाब से भी आपको देखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये आधी आबादी को घेरने के चक्कर में कहीं आपका नुकसान ना हो जाए। तो ये भी एक चीज होगी। बिल्कुल बेहतर बात आलोक जी आप कह रहे हैं, क्योंकि दिल्ली की अगर वैसे तासीर देखें तो दिल्ली में जो एक महिला कार्ड रहा है वो सक्सेस रहा है, क्योंकि सुषमा स्वराज की हम बात कर लें या फिर हम शीला दीक्षित की हम बात कर लें, अब आतिशी सामने आई है। हालांकि ये भी सही है कि आतिशी कोई फुल फ्रेश मुख्यमंत्री नहीं है, ये 5-6 महीने के लिए है। बाकी सारा कुछ जिस तरह से अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि एक बार फिर जनता के बीच में जाएंगे, जनता आशीर्वाद देंगी तो फिर हम गद्दी पर बैठेंगे। तो एन के प्रकार अगर आम आदमी पार्टी फिर 2025 में आती है तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ही बनना है। लेकिन ये 5-6 महीने के लिए जो महिला कार्ड है, यहाँ पर एक छोटा सा हम ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो हमारी चर्चा इसी मुद्दे पर जारी रहेगी कि केजरीवाल का जो आतिशी फैसला है वो किस तरह से है। एक छोटा सा ब्रेक।